रसिया तू लागे न दुखा, लागे न दुखा, तू मेरो ठाकुर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा प्यारा सा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। और बहुत दिन भर बहुत इच्छा थी कि अभी बैठ जाऊं, गुरुजी के कॉल आके अभी बैठ जाऊं, बट गुरुजी की कभी कभी परीक्षा होती है और वो परीक्षा ऐसी नहीं होती है, वो परीक्षा बहुत ब्लेस करने वाली होती है संगत जी। और आज की मेरी परीक्षा इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी, जिस परीक्षा में पता नहीं मैं पास हुई या नहीं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हर उस दौर से गुरुजी मुझको गुजार चुके हैं जिस दौर को आज मैंने जिया है। संगत जी, ये बातें सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेंगी सबको, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्राना कर लूँ अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या दीदी का और सभी साथ संगत जी का, जिनकी वजह से हम अपना शुक्राने की पुष्पांजलि अपने प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों पे अर्पित कर पाते हैं। संगत जी, ये मेरे जो ये भाव हैं, ये मैंने इसलिए कहे हैं कि जो भी आज मुझे सत्संग ब्लेस्ड हुए हैं, एक जो भाटिया अंकल का सत्संग आज मुझे मिला सुनने के लिए, जो कि बहुत लंबा सत्संग था, और एक एक जो उसमें बात थी ना, वो मोतियों सी पिरोई थी उन्होंने। और जैसे ही उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अगर हम लोग वैसे जोड़ के देखें तो सच में गुरुजी को हम लोग, बहुत से संगत ऐसे होते हैं जो उनको बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन जब गुरु हमको जोड़ता है, हम जब गुरु से जुड़ते हैं तो ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन जब गुरु हमको जोड़ता है तो वो हम पे सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ लुटा देता है। हमारे कष्ट खुद पे ले लेता है, हमारी तकलीफ खुद पे ले लेता है, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी पूरी कायनात को ब्लेस कर देता है। और कष्ट किस पे आता है? तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी पर। वो किसी न किसी रूप में अपने आप पे कष्ट लेते हैं और हमें ब्लेस करते जाते हैं। जब ब्लेस करते जाते हैं, करते जाते हैं, और बहुत बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा कैसे हो गया, कब हो गया। जब इस कब पे हम लोग पहुंचते हैं तब तक बहुत लेट हो चुकती है संगत जी। कहते हैं ना कि मन के भाव सबके अलग अलग होते हैं। एक ही फैमिली में, एक ही माँ के मान लीजिए 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का स्वभाव अलग होता है संगत जी। और कोई बच्चा माँ की तकलीफ समझता है, कोई बच्चा माँ की खुशी समझता है, और कोई बच्चा अपनी माँ की ना भावना समझता है। तो हमें ऐसा बच्चा बनना है जो हम अपने गुरु की भावना समझ पाए। पता नहीं उस लायक हो कि नहीं, लेकिन गुरु जी को देख के ना जैसे माँ से मिल जाती हूँ। लगता है कि मैं वो हर पल जीत चुकी होती हूँ जो गुरुजी मुझे भाटिया अंकल के सत्संग में सुनाते हैं, जो गुरुजी मुझे उषा आंटी के सत्संग में सुनाते हैं, जो गुरुजी मुझे सुधा आंटी के सत्संग में सुनाते हैं। हर मोमेंट को लगता है जैसे कि मैं जीत चुकी हूँ, या फिर मुझे और जीना है, और पास आना है, और समझना है अपने गुरु को, और पास से जानना है, और माँ की जपी पानी है अपनी माँ की। शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना, आपका बड्डा वाला शुक्राना। संगत जी, उन सत्संगों से मुझे बहुत कुछ ब्लेस हुआ, और उन्हीं सत्संगों की वजह से, और आज मेरी सिस्टर इन लॉ का एनिवर्सरी भी है, तो गुरु जी की कृपा देखिए। पहले मैं ये बता दूं कि उससे मैंने क्या कुछ सीखा है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि फिर शाम हो गई है, अंकल जी के आने का टाइम भी होता जा रहा है। संगत जी, उन्होंने कहा था, भाटिया अंकल ने, कि किसी ने पूछा था जब वो वहां पे थे कि क्या मैं मंगलवार को ये कर लूं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करूं। तो गुरुजी ने कितना सुंदर आंसर दिया था, कर लिया कर, वैसे भी मंगलवार को मेरा मंदिर बंद रहता है, ठीक है। कितना, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, वैसे भी हनुमान तो मेरा अकाउंटेंट है,
अब देखिए, हर देवता को गुरुजी कितने अच्छे से गुरुजी कहते हैं कि देखिए, आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना संगत जी, हम लोग तो पहले नीचे वाली सीढ़ी चढ़ेंगे तब तो ऊपर पे आएँगे। हम लोग चाहते हैं कि सीधे जंप करें और बस चाँद को छू लें। लेकिन चाँद तक पहुँचने के लिए हमें पहले धरती माँ की आज्ञा लेनी होगी, फिर पेड़-पौधों की, फिर पवन देवता की, फिर धीरे-धीरे उड़ान भरेंगे उस रास्ते की, उसके बाद धीरे-धीरे करके हम चाँद तक पहुँच पाएँगे ना। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी एक कदम धरती पे रहे और दूसरा कदम हम लोग चाँद पे चल के बस हो गया, सब कुछ मिल गया। ऐसे नहीं होता है संगत जी। बहुत सी परीक्षाएँ देनी होती हैं हमको, पल-पल की परीक्षाएँ, पल-पल का मनन। और एक और सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया, वो अंकल का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने इतनी सुंदर लाइन की कि गुरुजी का हमें मनन करना होता है। जिस दिन आप मनन करने लगोगे अपने गुरुजी का, उस दिन के बाद से गुरुजी आपके और पास और पास और पास आते जाएँगे। संगत जी, ध्यान, चिंतन, मनन और गुणना, ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं। ध्यान जब हम करते हैं तो हो सकता है हमारे ध्यान का भटकाव भी हो। जैसे कि हम कभी-कभी जप करते हैं तो अगर हमें कोई पुकारता है तो हम सुन लेते हैं। और चिंतन जब करते हैं हम, तो हम लीन हो जाते हैं। जैसे कि हम मेडिटेट करते हैं तो उस वक़्त हमें कभी-कभी जो बिल्कुल भाव में आ जाओ तो आप इस लोक में रहते ही नहीं हैं। और हो गया ध्यान, हो गया चिंतन, हो गया। अब मनन होता है। मनन में हम लोग एक ही चीज़ को बार-बार, 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 बार-बार उसको समझते हैं, बार-बार, बार-बार। अब जैसे कि उन्होंने पहला लाइन क्या स्टार्ट किया था भाटिया अंकल ने, कि मेरा सफ़र मड़ा-मड़ा से राम-राम तक का है। स्टार्टिंग हुई थी जब हम बिल्कुल डेड रहते हैं, हमारी सोच बेकार, हमारी क्रियाकलाप बेकार, हमारे जो डेली रूटीन होते हैं। अब तो समझते हैं ना संगत जी हम लोग कि हम लोग कहाँ-कहाँ बेकार अभी भी हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से कम 1% तो सुधार हुआ है। कोशिश करेंगे कि और सुधर जाएँ, लेकिन गुरुजी की कृपा है, संगत बनाए हैं तो वो सुधार देंगे। लेकिन सफ़र तो हमारा भी वैसा ही है कि बिल्कुल कीचड़ से लेके हमें गुरुजी अपने चरणों तक बिठाते हैं। उस कीचड़ से निकालने में गुरुजी के हाथ कितने मैले होते होंगे, ये तो हम लोग कभी नहीं सोचते संगत जी। अपने आप नू कीचड़ से थोड़ा-सा बाहर खुद ले आ, फिर गुरुजी के हाथ लगाने दे संगत जी। क्योंकि हम समझते हैं, हमारी आत्मा जानती है कि हम कितने पापी हैं। हमने कितने दुष्कर्म किए हैं, हमने कितनों को कब टीज़ किया है। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं दिल से कॉन्फेस करके माफ़ी माँगती हूँ रोज़ अपने बाबा से कि बाबा, आपको याद है उस दिन मैंने ये किया था? बाबा, वो मेरी गलती थी बाबा। और उसी वक़्त कोई न कोई इशारा मिलता है कि हाँ बच्चा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। और बस उसके बाद ना मैं उस चैप्टर को वहीं क्लोज़ कर देती हूँ। जिस दिन जिस चीज़ की माफ़ी मुझे मिलती गई, उस चीज़ से मैं बाहर आती गई। 2-3 अभी भी बाकी हैं। जैसे-जैसे याद आता है, मनन करती हूँ, सोचती हूँ, ये चीज़ मेरे साथ अभी भी गलत हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या चूक की? फिर मैं स्क्रॉल करती हूँ, फिर मुझे याद आता है, फिर मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। और मेरा सच्चा बादशाह जो मेरा नानक है, मेरे गुरुजी हैं, उनसे बस इतना कहना होता है कि बख्श दे मेरे बख्शनहार। और सच्चे आँसू आप उन पे प्रायश्चित के रो लो। अगर आपके सच्चे आँसू निकलते हैं, तो फिर उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वो सरकार है, ये वो स्थान है, ये वो दरबार है जहाँ पे हमारे जो प्रभु हैं, उनके लिए तो बस हम सब जानते ही हैं कि बिन बोलिया सब किछ जानदा। इनको कुछ कहना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर हम इनसे कह के माफ़ी माँगते हैं, हम इनसे क्षमा की याचना करते हैं, तो ये बड़े खुश होते हैं। इसी तरह जब हम इनकी उस्तत करते हैं, तो ये और ज़्यादा खुश होते हैं। संगत जी, अंकल ने एक और बहुत प्यारी बात बताई थी।
अंकल जी ने बताया था कि जगजीत सिंह जब इनके दरबार आए थे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी ने को उन्होंने पूछा था कि गुरुजी आपके मंदिर में मेरा भजन कभी नहीं बजता। और जगजीत सिंह जी को इनका बड़ा मलाल था कि उनके भजन ना कभी गुरुजी के दरबार में, कभी मंदिर में कभी बजे ही नहीं, जबकि भजन बजते थे हमेशा से। गुरुजी के मंदिर में शब्द के साथ भजन भी बजते थे, कव्वालियाँ भी बजती थी और बहुत कुछ बजता था। लेकिन उनको बहुत तकलीफ था, बहुत पेन था कि आपके आपके मंदिर में, बड़े मंदिर में मेरा भजन कभी नहीं बजता है। तो गुरुजी ने उनको एक लाइन में आंसर दिया था। उस वक़्त भाटिया अंकल वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको कहा था कि मेरे जान तो बात। बस उन्होंने इतना ही कहा था कि मेरे जान तो बात। और द डे जिस दिन गुरुजी ने चोला छोड़ा और जब बड़े मंदिर में गुरुजी का पार्थिव शरीर लाया गया, उस वक्त वहाँ पे जो सीडीज थी वो किसी भी तरह नहीं चल रही थी। तो सबने भाटिया अंकल से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने कार में, आपके पास शिव जी के भजन होते हैं तो आप वो ले आइए और हम लोग उसको प्ले करेंगे। संगत जी वो भी प्ले नहीं हुआ। और जिस वक्त वहाँ पे अचानक से खुशबू आई गुरुजी की प्रेजेंस, और गुरुजी की आंखों से जो पार्थिव शरीर था उसमें से ना आंसू आने लगे थे। और सारी संगत, कुछ संगत वहाँ पे जो बैठी थी वो कहने लगे, देखो देखो चमत्कार हो रहा है, गुरुजी के आंखों से आंसू आ रहे हैं, पानी निकल रहा है, वर्षा हो रही है और गुरुजी अब फिर से जीवित हो जाएंगे, देखिए देखिए। बट उसी समय जो डॉक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं, गुरुजी अब नहीं है उनका। अब हम लोग, तो बहुत बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती थी गुरुजी को, क्योंकि वो बहुतों का कष्ट अपने पे लेके गए संगत जी, बहुतों का। तो संगत जी, उनकी जो आंसू थे वो भी कष्ट काट के गए। जो वहाँ पे जितने भी संगत उस वक्त, जैसे भाटिया अंकल जो उस वक्त जो थे वहाँ पे उस दिन उस औरा में, तो सबको गुरुजी ने ब्लेस किया खुद पे कष्ट लेके जाके। और संगत जी, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था उस दिन कि गुरुजी का जो वो जो आंसू आए थे और सब जो वहाँ पे शांत हुआ, और भाटिया अंकल वाला सीडी भी वहाँ पे नहीं बजा, और अचानक से वहाँ पे एक धुन बजने लगी। और वो धुन क्या था संगत जी? वो था जगजीत सिंह का भजन। जगजीत सिंह जी के द्वारा गाया गया भजन बड़े मंदिर में गूंज उठा था। और उस वक्त भाटिया अंकल को अचानक से उनके दिमाग में वो आवाज गूंज गई थी कि मेरे जान तो बात। और गुरुजी के जान तो बाद सबसे पहला जो वहाँ पे भजन बजा, वो हमारे बहुत प्यारे जो गज़ल गायक हैं थे, वो हैं। उनकी आवाज़ सदा अजर अमर रहेगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है उनकी आवाज़। महान गज़ल गायक, उनके भजन बजे थे संगत जी। तो ये भविष्यवाणी कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ एक भगवान जानते हैं। तो उस वक़्त के बाद से भाटिया अंकल और ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करने लगे थे कि कैसे गुरुजी ने कहा था और कैसे उनके ही भजन उनके जाने के बाद बजा था सबसे पहला। तो आज गुरुजी ने मुझे इन चीज़ों से ब्लेस किया है संगत जी, इन चीज़ों से कि अगर मैं अभी बैठूँगी ना, तो मैं आँखें बंद करके मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत सी बातें बताऊँ, बहुत सी बातें, बहुत से सत्संग में बताऊँ। क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं ना, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं एक यही सत्संग आपको सुनाना चाहूँगी कि गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने जो मुझे एक बहुत ख़ास ब्लेसिंग दी है कि मम्मा के हेल्थ में, मेरी सासू माँ के हेल्थ में ड्रास्टिक चेंज हुआ है 3 दिन के अंदर में। और ये सारा गुरुजी की कृपा से हुआ है, जो उन्होंने टूटे-फूटे बर्तन मुझसे निकलवाए, किचन की सफाई करवाई, और बहुत स्नेह से जब मैं खाना बनाती हूँ, और खाने को मैं भोग भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, क्योंकि हम ये भाव से बनाते हैं कि मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, जिन हर नाम औषधि दियो। तो जो हरि नाम का औषधि जो देते हैं, वो गुरु वैद गोविंद जब हमारे पास मौजूद हैं, हमारे जहन में मौजूद हैं, हम वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, हम गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हमारा जो ये परिवार है, जो भोजन है, माँ अन्नपूर्णा है, वो सब कुछ ब्लेस करती हैं। तो अनंतम शुक्राना
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। आज डेट है 22 नवंबर और टाइम हो रहा है 5:35 शाम का। मुझे संगत जी बार बार मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि बस एक बार संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर फिर देखना जा रहे। तो मुझे लगा कि गुरुपा मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, और मैं बस शाम होने का ही वेट कर रही थी संगत जी की, बस शाम हो और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। अभी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग जो है वो सिर्फ गुरुपा के शुक्राने में ही जाएगा। मैं कल रात को बहुत परेशान थी और जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, वो रोते रोते अपने पेरेंट्स के पास, अपने मम्मी अपने पापा के पास भागते दौड़ते हुए आते हैं। तो मैं भी कल एकदम परेशान थी, तो रोते रोते अपने गुरुपा के पास आई और आकर के बैठी। सॉरी संगत जी, आकर के बैठी और बस गुरुपा को देखती रही और फिर उनसे पूछती रही कि गुरुपा और कितने कष्ट हैं और कितने कष्ट हैं, ये कब तक चलेगा। तो गुरुपा बस मेरे को देखते रहे और मैंने मेरे मन में उन्होंने बस भाव डाला कि मंत्र जाप करो। तो मैंने बस अपने आंखें बंद करी और ध्यान लगाया और गुरुपा का मंत्र जाप किया। और यकीन मानिए संगत जी, वो मंत्र जाप करते करते मेरा मन इतना शांत हो गया, जैसे कुछ एकदम ब्लैंक, जैसे कुछ है ही नहीं। अब कोई गुस्सा नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। गुरुपा ने मेरे को ऐसे एकदम शांत कर दिया और मैं काफ़ी देर गुरुपा के पास ही बैठी रही, बस उनसे बात करती रही कि उनको बुलाती रही, गुरुपा आ जाओ आ जाओ, जबकि वो मेरे आसपास ही होते हैं हमेशा। लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, बेटी है गुरुपा की, तो बस उनको पुकार लेते हैं। सॉरी संगत जी। वो बस गुरुपा ने ऐसे मुझे एकदम शांत कर दिया और फिर मैं अपना अमृत वेला का सत्संग थोड़ी देर में करने चली गई। संगत जी, गुरुपा ना इतने इतने प्यारे हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। वो एकदम महसूस करवा देते हैं कि जैसे सर पे हाथ रख दिया हो, जैसे मैं या उनकी कोई भी बेटी परेशान होती है, ऐसे ही उनके पास एकदम पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस ऐसे हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा। और ना संगत जी, आज दिन में मैं अपनी मम्मी आंटी से बात कर रही थी। वो भी गुरु जी की संगत है, तो उनसे दिन में जब बात हो रही थी तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे, तो कि हमें ना सपने ध्यान याद नहीं रहते। तो इतना एक गुरुपा ने उसका भी आंसर दे दिया कि क्यों याद नहीं रहते। तो दोपहर को जब मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, सॉरी संगत जी, तो उसमें उन आंटी ने बताया कि क्यों जो है सपने क्यों हमें याद नहीं रहते, क्योंकि गुरुपा ये बोलते हैं कि
याद अगर रहेंगे तो बेटी तू तो सबको बता देती है अपने सपने। कुछ ब्लेसिंग्स गुरुपा, कुछ कष्ट जो होते हैं वो गुरुपा सपने में ही काट देते हैं हमारे, और वो कष्ट हम सबको बताते हैं, या कुछ भी हमें गुरुपा आगाह कर रहे होते हैं सपने में, वो हम सबको जाके बता देते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स जो हमें गुरुपा देते हैं वो हम बाकियों में दे देते हैं, मतलब वो हमारे लिए होती हैं, लेकिन वो बाकी नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। इसीलिए गुरुपा जो है सपना जो है वो याद नहीं रहता हम लोगों को। तो मुझे तब समझ में आया कि अच्छा इसीलिए गुरुपा जो है सुबह होते ही जो भी सपना देखा होता है वो एकदम माइंड से हट जाता है। तो गुरुपा बस आपसे एक ही अरदास है, हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा अपनी सारी संगत के अंग संग रहना गुरुपा। जितनी भी आपकी बेटियां, जितने भी आपके बेटे, जितने भी आपके बच्चे परेशान हैं उनकी सारी परेशानियां हल करना गुरुपा। और जितने भी जानवर हैं बेजुबान, सर्दियों का टाइम है, जिनको ढंग से, इतनी गौ माता मैं देखती हूँ उनको ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता, वो उनको दूध के लिए तो पाल लेते हैं लेकिन उनको खाना नहीं देते, वो कूड़ा खा रही होती हैं, कुछ कुछ खा रही होती हैं। कृपा उन पे प्लीज़ अपनी कृपा बरसाएं, उनके हम लोगों को माध्यम बनाए कि हम उनकी सेवा कर पाएँ गुरुपा। और सबका सबका भला करें गुरुपा, सबको ब्लेस करें। और सारी संगत का भला करें, सारी संगत को ब्लेस करें गुरुपा। सबके घर में अपार खुशियाँ आएँ गुरुपा, सबके घरों से नेगेटिविटी चली जाए, सबके घरों से ब्लैक मैजिक सब खत्म हो जाए गुरुपा। मेरा और कुछ भी मांगना नहीं है आपसे गुरुपा, बस हमेशा मेरे ऐसे ही अंग संग रहना। अपनी बेटी की एक पुकार पे जैसे आप आ जाते हो गुरुपा, वैसे ही बस आना गुरुपा। और संगत जी सॉरी, मेरा सत्संग लंबा हो गया है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डे नी मैं कट जावांगी। गुरु जी मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डे नी मैं कट जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया सानू तेरा द्वारा ने, साइया तेरा द्वारा ने। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ने, गुरु जी तेरा सहारा ने। हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। सैया डोर हथों छड्डी नी मैं कट जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी नी मैं कट जावांगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सौम्य आंटी, शुक्राना विपिन अंकल। आप लोगों के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मेरे बेटे के बीमारी में तो मतलब अभी दुख तकलीफ़ उसकी चल रही है, पर पहले से इतना है कि वो कंट्रोल कर पा रहा है। बाकी बहुत पेन में है बच्चा मेरा छोटा बेटा भी बड़ा बेटा भी, दोनों बेटे मेरे दर्द तकलीफ़ में ही है।
पता नहीं उनको कितनी प्रॉब्लम है उन दोनों बच्चों को, लेकिन गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और वो अब गुरु कृपा से ठीक हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और मेरा एक सत्संग ये है कि मेरे घर के पास एक काम करने के लिए कोई आती है, जिसे जो काफ़ी दिनों से मुझे बहुत ही बीमार लग रही थी, तो मुझे उसको देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। वो बीमार होके भी काम कर रही होती थी। तो मैंने एक दिन मैंने उसे पूछा कि मैं आपको जल, मतलब मेरे पास एक मंदिर का जल है, अगर आपको विश्वास हो तो ले लो, अगर नहीं हो तो मत लेना, और इसको फेंकना भी नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो ले लेना, नहीं तो मुझे वापस कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी जी, ले लूँगी, और वो लेके चली गई। तो फिर मैंने उसको एक दो दिन बाद उससे पूछा कि तुमने जल लिया या नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो मुझे वापस कर दीजिए। तो वो कह रही नहीं भाभी जी, आपके जल ने तो कमाल कर दिया, आपके जल प्रसाद से तो अब मुझे वैसी थकावट भी नहीं होती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा बेटा भी बीमार चल रहा था, मैंने उसे भी दिया, उसको भी अब ठीक लग रहा है। मैं अपने बच्चों को भी दे रही हूँ और मैं उसमें और जल मिला लेती हूँ, बहुत अच्छा जल है वो। तो उन्होंने मतलब कि कहा कि आप कहाँ से इतने दिनों से छुपाए बैठे थे, मैं इतने दिन से मेरी हालत ख़राब थी, डॉक्टर की दवाई भी नहीं लग रही थी ठीक से, अब ठीक हो गई हूँ मैं। उसके चेहरे पे अब पहले जैसी चमक दोबारा आ गई है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जल प्रसाद की बड़ी ही महिमा है, जिसे कि मैं भी महसूस करती हूँ, जिसे उसको लेने के बाद मुझे भी पूरा दिन बहुत अच्छा से बीतता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी दया दृष्टि मुझ पे, अपने बच्चों पे और सभी संगत पे बनाए रखना। जो भी आपका नाम ले, उनके सारे दुख तकलीफ मिटाए जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरु की कृपा अनंतम अनंतम है मुझ पे, मेरे परिवार पे और मेरे बच्चे, जिनकी मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि ये ठीक हो जाएंगे। वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही मुझसे बहुत दूर जा चुके थे। बहुत ही नेगेटिविटी उन पर असर कर रही थी। वो घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा इतना करते थे, लेकिन अब गुरु कृपा से सब ठीक हो गया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग के लिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि पुत्र, तेरी जिंदगी में जो तुम पर गलत क्रियाएं करवाते हैं और जो भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जो अब तक तुम्हारा बुरा किए, उनका सभी का चेहरा मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। तो संगत जी, ये तो सही हुआ कि जिस पे मुझे शक था, तो मैं नहीं उस पे कुछ भी बोलती थी कि शक पर किसी को क्या मैं कुछ भी बोलूं। मगर आज मेरे सामने वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है कि वही आदमी था जो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करता था
और मेरे मतलब मुझसे जो लोग बात करते थे, सभी पे ब्लैक मैजिक करके मुझसे दूर किया, सभी के माइंड को अपनी ओर किया, सभी मेरे लिए गलत-गलत बातें, अफ़वाहें उड़ाई। और क्योंकि झूठ तो झूठ होता है, और जिसको गुरुपा देख रहे हैं तो मैं हमेशा कहती थी कि भगवान उसको ज़रूर सज़ा देंगे। तो जब गुरुजी इतना कुछ देख रहे हैं और बता रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि तो फिर मैं क्यों चिंता कर रही हूँ? जब गुरुजी ने उसका चेहरा मेरे सामने, तो उसके साथ क्या करना नहीं करना तो गुरुपा देख लेंगे, क्योंकि वो बहुत शैतान है। वो माफ़ी के लायक है भी, और गुरुजी भी कहते हैं कि मैं बार-बार उसे समझा रहा हूँ, बार-बार मैं ब्लैक मैजिक को काटता हूँ, पर वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। अब मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। काली माँ का भी मैसेज आ रहा था कि मैं भी उसे नहीं छोड़ूँगी, मैं उसका गला काट दूँगी। मैं बार-बार उसे समझा रही हूँ, पर वो नहीं समझ रहा है। तो संगत जी, गुरुपा ने इतनी कृपा की है, मेरे महाकाल महाकाली ने, तो बुरा लगता है कि परिवार होकर मेरे साथ ऐसा किया। किसको मन नहीं करता कि परिवार में मिलके रहे। बट अगर मेरे नसीब में अकेले ही रहना लिखा है, और अगर मेरा परिवार के साथ मैं रहती हूँ वो टॉक्सिक है, तो मेरे लिए तो घातक ही है। अब जो गुरुपा चाहे वो करे, जो माँ काली चाहे वो करे, मैं क्या बोलूँ। मुझ पर प्यार लुटाने के लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी-अभी गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तू शुक्राना सत्संग करना भूल गई, मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ। और मैं फटफटाकर यहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे लगा कि चलो जल्दी-जल्दी पहले कर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरा भाई कहीं बाहर जा रहा था, तो वो क्या किया कि बिना कहे, मतलब घर से निकल गया, और स्विच ऑफ, मोबाइल भी स्विच ऑफ, और हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, गुरुपा उसकी अंग संग है, गुरुपा ने तो वैसे भी कह रखा है कि मैं तेरे परिवार को कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, तो वो जहाँ भी होगा मजे से होगा, वो अभी नहीं तो कॉल कल करेगा, उसको तो मैंने समझा लिया। संगत जी, मैं मुझे ही बहुत चिंता हो रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा किसी भी तरीके से, मतलब एक बार भी कॉल कर दे तो हम लोग को बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि आप उसे अच्छे से ही रखे होंगे, बट मुझे बहुत चिंता हो रही है। और जिस बात की मुझे चिंता थी ना, वो स्वप्न में गुरुपा ने वो चीज मुझे दिखाई थी, तो एक तो उसके लिए मैं और भी डरी, लेकिन फिर ये भी था कि मन में था कि गुरुपा ने स्वप्न दर्शन देकर उसके कष्ट को काट दिए हैं, तो मैं बेफिक्र भी थी। फिर जब मैंने अरदास की थी, तो मेरे भाई ने माँ को कॉल की, फिर कल हो गई 11 बजे, तो फिर हम लोग को राहत मिली। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा सब कुछ सुनते हैं, सच में वो अंग संग होते हैं, हम लोग नहीं देख पाते, बट वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपना प्यार दुलार हम सब पे बरसाते रहिए, और अभी सब सारी संगत पे बरसाइए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आप महाकाल और महाकाली सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे देख रहे हैं। मेरे बुरे कर्मों को काटिए, मुझे मन शुद्ध करिए, मुझे भी अमृत वेला में, मतलब उठा तो देते हैं, बट फिर भी मैं ये आलस कर देती हूँ। उस आलस को भी भगाइए गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दरस तेरे की प्यास मन लागे, सहज आनंद बस बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागे। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना है, क्योंकि आज एक बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग दी है बाबा ने, तो संध्या वेले में ही मैं वो करना चाहती थी। संगत जी, जिस दिन कोई ऐसी कुछ ब्लेस करना होता है हमारे दाता को, हमारे महाराज को, उस दिन ना वो हमारे काम को थोड़ा सा मेड आंटी से कुछ काम नहीं करवाते हैं। तो संगत जी, आज इन्होंने आधा काम करके वो चले गए संगत जी। और
परसों जिस तरह से मुझे मेरी किचन की सफाई करवाई थी बाबा ने, और आज बहुत दिन से मेरे ना किचन के नल टूटे थे, मेरे वॉशिंग मशीन का वो नल टूटा था, लीक हो रहा था बेसिन, तो कहीं ना नेगेटिविटी अड्डा किए हुई थी। हमारे जो सिंक के जो पाइप होते हैं वो भी चौक हो जाते थे, और जब गुरुजी हमारे घर में होते हैं तो उनको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। और वो ब्लेस करने के वो जो आते हैं हमारे घर, प्लम्बर, कारपेंटर या फिर स्वीपर जो भी आते हैं, वो भी ना कभी कभी उनका रूप लेके आते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे पास आऊँगा तो मैंने पहचान ली। और फिर मुझे सत्संग में भी आया था मोनिका आंटी का कि वो लाइट के फॉर्म में है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एक ओंकार है, और मैं सूर्य से ही करती हूँ कि सूर्य देव हमारे जैसे सबको प्रकाशित करते हैं, किसी में पार्शियलिटी नहीं करते हैं, वैसे ही हमारे गुरुजी हैं जो सबको समान भाव से ब्लेस करते हैं। करोड़ों करोड़ संगत हैं, बट गुरुजी सब पे अपनी छत्र छाया, एक जैसा प्यार, एक जैसा दुलार, और सबके साथ डिफरेंट कनेक्शन। वो आपकी अपनी उस पे है, सोल जर्नी सबकी अलग अलग होती है। जिस तरह हम एक ही फैमिली में होके सबकी अलग अलग खुराक होती है ना संगत जी, किसी को चावल पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, तो हर सोल की ना अपनी एक भूख होती है। तो इसी तरह हम सबको गुरुजी से अलग अलग चीज़ लेने की इच्छा रखते हैं। तो संगत जी, ऐसा होता है कि गुरुजी ने जो 3 प्लम्बर्स को भेजे, तो एक आए रवि जी, एक आए सूरज जी, और एक आए राम अवतार जी। तो संगत जी, नाम भी सबका देखिए किस तरह से है, और गुरुजी ने उनके आते ही मुझे भाव दिया कि किसी ਨੂੰ भूखा ना भेजी, सबनों कुछ कुछ खिलाई, सब तेरा कर्म काटने आए हैं। और सब ना शुक्राना भी करी। तो संगत जी, हमने जो भी था मेरे पास, मैंने टिक्की और जो मीठा बना के रखा था, मैंने सबको जाते हुए सबके हाथ में दिया, और सबको थैंक यू कहा, और शुक्राना किया अपने बाबा का कि जिन्होंने ये बख्शीश दी है कि हम उनसे हमेशा यही मांगते हैं कि गुरुजी इतना देना ज़रूर कि दर से कोई खाली ना जाए। बस एक, कम से कम एक चाय या कुछ भी, एक बिस्किट ऐसी तो दिए रहना, कि किस रूप में कौन आते हैं हम नहीं समझ पाते हैं संगत जी। तो देनहार कोई और है, ये बात तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम अपने उस दर के भिखारी बनने रहना चाहते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने ये सेवा ली हमसे। मेरा जाने का बहुत मन था, बंगला साहब वगैरह, लेकिन घर की सेवा सबसे पहले, ये हमारे गुरुजी कहते हैं। तो आज गुरुजी ने हमसे बालकनी की सफाई की सेवा ली, घर की सफाई की सेवा ली, मम्मी की सेवा ली, मम्मी के पैर में मालिश करवाया। और संगत जी, उस वक्त का जो भाव था वो तो मैं आपसे क्या बयान करूं, मतलब अवर्णनीय है। क्योंकि मैं मंदिर के सामने बैठी थी धूप में, बालकनी में, और वहाँ से मुझे लाल चोले में अपने गुरुजी दिख रहे हैं, और मैं मम्मी के पैरों में बैठी हूँ, चरणों में, और मम्मी के पैर को मैं मसाज कर रही हूँ। और मेरे मन में भाव आ रहे हैं जो गुरुजी ने एक संगत से कहा था कि इतना जोर से दबाई, बड़ा सेंसिटिव हूँ मैं। और एकदम वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही मम्मी कहती हैं, अरे कितना ज़ोर से दबा रही हो, बहुत दर्द कर रहा है। तो मैंने बोला, अरे मम्मी अभी दर्द करेगा, लेकिन जब मैं आपके पैर को मसाज कर दूंगी ना, तब आपको आराम मिलेगा। और मेरे मन में वही चल रहा था कि गुरुजी ऐसे ही बोले थे, अरे आंटी इतनी ज़ोर से दबा रही है, बड़ा सेंसिटिव है हूँ मैं, इतना ज़ोर से ना दबा, जरा प्यार नाल करी मसाज, मालिश। तो मुझे याद आया, मैंने कहा कि गुरुजी आप मम्मी के रूप में आज मेरे साथ आप आए हैं ब्लेस करने। तो अनंतम शुक्राना। जितनी भी देर मैंने मम्मी को मसाज किया, वो कह रही थी कि बस हो गया, बस हो गया, लेकिन मुझे उसमें अपने गुरुजी के चरण दिख रहे थे, मुझे अपने चरणों में थान मिल गया था, मुझे मेरे गुरु का आश्रय मिल गया था। मेरी जो हमेशा से इच्छा थी कि मैं अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करूं, मैं अपने चरणों में बैठूं, तो आज बिल्कुल वही पोज था मम्मी का कि वो चेयर पे बैठी और मैं उनके चरणों में बैठी, अपनी गोद में मम्मी का पैर लिए उनकी मालिश कर रही थी। और मेरे नज़रों के सामने में हमारे गुरुजी का साक्षात स्वरूप लाल चोले में विराजमान, जो हमें साजवान भाभी ने ब्लेस किया था,
आपका भी शुक्राना भाभी। और संगत जी, वो पल सच में इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। और उसकी पुष्टि गुरुजी ने की जैसे ही मैंने उनके चरण सेवा की है। हमारी बालकनी से 3 तोते उड़ के चले गए, मानो गुरुजी कह रहे कि हाँ, मैं इत्थे आया था तेरी सास बनूं ब्लेस करके। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तितली रूप में दर्शन दूंगा। और उसी वक्त जैसे ही मैं किचन जाती हूँ संगत जी, एक लाल झोले में तितली उड़ के हमारे विंडो के सामने से जाती है। हाँ, वो पल भर का ही दर्शन था, बिल्कुल क्षणिक दर्शन था, लेकिन नयनाभिराम था, अद्भुत था, अद्भुत था, अद्भुत था। तो शुक्राना मेरे दातिया उस डिवाइन दर्शन के लिए, उस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी, गुरु जी ने आज एक और सेवा ली हमसे। वो सेवा बहुत प्यारी ही है, यही कह सकते हैं कि जैसे अक्सर ना हम अपने बच्चों को डांट देते हैं कभी कभी, लेकिन गुरुजी मना करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बच्चे बच्चे यानो प्यार करी। तो आज मैंने अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा बातें की हैं, उसके साथ हंसी मजाक किया है, उसके साथ बात किया है। और मैंने उसको बताया कि गुरुजी ने मैसेज किया है बेटा कि तू ज़्यादा फ़ोन ना देख, तेरी आंखों पे असर पड़ने वाला है। और एक सेवा गुरुजी ने आज ली मुझसे कि मेरे पास जो गुरुजी ने खुद जो स्वतः जो हमारे गमले में जो स्फटिक के महादेव आ गए थे साक्षात, जो गुरुजी ने अपने ब्लेसिंग मुझे दी हुई है जब मैं देहरादून में थी, वो सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी खुद आए हैं मेरे पास महादेव के रूप में। तो गुरुजी ने मुझे कल भी सत्संग सुनाया था कि महादेव के मंदिर जाके जल अर्पण कर। तो आज गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि फिर उन्होंने मुझे एक ये भी मैसेज दिया था कि मैं तेरे मंदिर में ही शिव रूप में हूँ, तुझे कित्थों जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मैसेज से मुझे यही उत्तर मिला संगत जी कि तू जो मैंने तुझे जल डालने का कहा है कि सेवा दी है, वो तू यहाँ अपने मंदिर में भी कर सकती है। रोज़ तू अपने शिवलिंग नु नहा जो मैंने तुझे ब्लेस किया है, और उसनु चंदन का टीका लगा और उस जल को अपने बच्चे और अपने सर पे छिड़क ले। तो संगत जी, आज मैंने वही किया। गुरुजी अपने शिवलिंग को जो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है उस पे मैंने जल अर्पण किया। और उनके जो चंदन का वो पहले वाला जो निकला, नीड निकला जो अभिषेक के बाद, उसको मैंने अपने बच्चे के पास ले गई और मैंने उसको बोला कि बेटा ये मैं तुम्हारे सर में लगाऊंगी। तो वो मुझे अचानक से कहती मम्मी मुझे सर में आज दर्द भी बहुत हो रहा था। मैंने कहा देखी, इसीलिए गुरुजी ने मुझे कहा होगा। और संगत जी, मैंने दोनों बच्चों की तरफ से उसके सर पे वो नीड लगाया 7 बार, उसकी आंखों में लगाया और जो बचा था अपने सर पे ले लिया। और थोड़ा सा जल मैंने रखा हुआ है जो कि मैंने अपने अंकल जी के लिए रखा है कि मैं चुपके से उनको लगा दूंगी। संगत जी, ज़्यादा नहीं मानते हैं वो लोग, बहुत गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन इन जो मैं ये गुरुजी के बताए हुए जो कुछ उपाय करती हूँ ना, तो उसमें उनका उतना ये नहीं रहता है। बट मेरा विश्वास बहुत गहरा है अपने दाता जो भी मुझे कहते हैं। और मैं बहुत खुश नसीब फील करती हूँ कि गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरी हर मुश्किल का के उपाय, वो मुश्किल का इलाज वो तुरंत बता देते हैं। मेरे मैजिक मास्टर हैं, मेरे सुंदर बाबा हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा था भाटिया अंकल ने कि वो चमत्कार नु नमस्कार बोलते थे ना गुरुजी, कि ऐसे तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे, क्योंकि वही आते हैं जो चमत्कार को नमस्कार वाले लोग आते हैं। अगर उनको 2-4 कुछ करके नहीं दिखाओ तो उनको विश्वास नहीं बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे महादेव, हमारे सदाशिव महाराज सदा 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 सहाय रहे सब पे, क्योंकि इनका आशीर्वाद भरा हाथ ही हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। इस कलयुग की दुनिया में जो इन्होंने हमें अपनी संगत चुना है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। हम इनके साथ, इनके चरणों में स्थान में हैं। पता नहीं हमारे कितने जन्मों का, कौन से जन्मों का कौन सा पुण्य होगा, तो हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। तो हम इनके कृपा निधान के चरणों में सदा 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 इसी तरह इनकी उस्तत करते हुए इनके चरणों में बैठे रहें। बस मेरी यही अरदास है अपने महाप्रभु, अपने शिव महाराज से। और
संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने एक आज्ञा दी थी मुझे कि तुझे अपने दरवाजे पर ये मतलब आज पता नहीं क्यों करवाया है गुरुजी ने। मुझे ना मेरे दरवाजे के बाहर जो मैंने एक हल्दी का पौधा रखा है, गुरुजी ने आज उसमें जल डाल के और मेरे पूरे बाहर की सफाई करवाई और उन्होंने मुझे बोला कि अपने दरवाजे पे रोज़ तेल ज़रूर चुवाई। मुझे लगता है कि ये तभी होता है जब हमारे गुरुजी का सत्संग होता है तो हम लोग दरवाजे पे सरसों का तेल डालते हैं। आई थिंक ये पंजाबियों में होता है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमसे ये सेवा ली तो हमने बहुत प्यार से बाहर पे पोछा लगा के ये किया है कि सतगुरु शायद मेरे घर आएंगे और वो आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे आधे घंटे के बाद ही ये मैसेज दिया। संगत जी, मुझे रोना आ रहा है कि गुरुजी कैसे अपने बच्चे की हर सेवा से खुश होते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आज तेरे घर मेरे चरण पड़ गए, तुझ पे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होने वाली है। बस अहंकार न करी और एक प्रॉमिस करी कि तुझे जितना भी दूंगा उसका 10% तो गरीबों में दान करेगी। तो शुक्राना बाबा, आप जो भी दोगे, आप 1 रुपया दोगे उसमें भी मैं करूँगी बाबा, लेकिन कृपा आपकी होगी और आप ही हाथ पकड़ के करवाओगे। आप ही जीवन दिए हो और आप ही सब संभालोगे भी। आपकी ये बेटी आपके चरणों की भिखारी, आपके और वो जो लाइन कल एक अंकल ने मुझे सत्संग में ब्लेस किया है, तो मैं भी वही कहना चाहूँगी कि उस लाइन का अर्थ था संगत जी कि गुरु के दरबार का कुक्कड़ होना, यानी कि कुत्ता होना भी बहुत भाग्य से होता है। और जिसको बंदगी का पट्टा लगाते हैं गुरु और बड़े लाड से सारी लीलाएं करवाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं संगत जी, हम गुरु जी के दरबार के कुक्कड़ हैं, जिनको हमें गुरुजी ने अपनी बंदगी का पट्टा पहनाया है। और हमें गुरुजी जैसे हम लोग अपने पालतू कुत्ते को बड़े प्यार से नज़ाकत से अपने साथ हर जगह ले जाते हैं, इसी तरह हम लोग हर जगह अपने गुरु के साथ रहेंगे और उनके नाम की सिमरन करेंगे, क्योंकि हम मूर्खों के दास नहीं बनेंगे, हम गुरु के दरबार के कुक्कड़ बनेंगे। और इसी याचना के साथ मैं अपने गुरु के दर की भिखारन बनी रहना चाहती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर ये इन चरणों में मुझे स्थान मिल गया, इसकी झप्पी मैंने पाली, अगर मेरी माँ का आंचल मेरे सर पे है तो वो मुझे हारने नहीं देगी और गुरु मुझे टूटने नहीं देगा। तो अनंतम शुक्राना मेरी माँ का आंचल, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जिथे जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो था सुहावा राम राजे। और आज मुझे बहुत सारे सत्संग सुनने को मिले हैं। मैं धीरे धीरे करके सबके बारे में आप सबको बताऊंगी कि मुझे कौन कौन से पॉइंट बहुत अच्छे लगे, मैंने कितना कुछ सीखा, और उनसे सबको एक एक रिप्लाई ही मिलेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज मुझे इतनी सारी आपने जानकारी दी है, इतनी सारी शिक्षा दी है, और कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जित तुम्हारे द्वारे आए। शुक्राना मेरे सौम्या आंटी, शुक्राना मेरे विपिन भैया, और शुक्राना सभी साथ संगत जी। गुरुजी की इस बेटी शिखा का ये शुक्राना सत्संग आप गुरुजी के चरणों में अर्पित करके मेरा ये मेरी ये इच्छा पूरी करें भैया मेरे। और मैं आप सबके लिए अरदास करती हूँ कि जिनकी भी जो भी मनोवांछा है, गुरुजी सब पे कृपा करें, सब पे मेहर करें। और अपने प्यारे गुरुजी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेहरा वाले सैया राखी चढ़ना देखो, चढ़ना दे कोल राखी चढ़ना दे कोल, मेरा वालिया साइया राखी चढ़ना दे कोल। झोलियाँ अपनी भर लो गुरु नाल चल लो, चल लो गुरु से कह लो,
कह लो गुरु रंग लो कि ऐसा गुड़ फिर नहीं हो लभना, कि ऐसा गुड़ फिर नहीं मिलना। सदा शिव बोलो माँ गौरी बोलो संग सभी डोलो कि ऐसा गुड़ फिर नहीं हो लभना, कि ऐसा गुड़ फिर नहीं खिलना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर भूल चूक के लिए अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ और हर दिए ना दिए आपके दातों का शुक्राना करती हूँ सबकी तरफ से, अपने परिवार, संगत परिवार और अपनी तरफ से। और सबको सदा आशा की किरणों से ओत-प्रोत रखना गुरुजी, अपने चरणों में सदा बनाए रखना गुरुजी। और आपके लिए एक लाइन फिर से गाना चाहूँगी गुरुजी। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा नहीं है, आशा यही है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी मैं बाबा जी की बेटी, गुरु जी की बेटी, आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। संध्या वेले आज 22 नवंबर है और बाबा जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाने में कोई गलती हो जाए संगत जी तो माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बाबा जी की वडियाई करने के लिए कोई सत्संग की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी हो तो अपने हर बच्चों के मन में है, मन में समाये हुए हैं, जहन में समाये हुए हैं। बाबा जी इतने प्यारे और कृपालु दयालु हैं कि उनकी वडियाई करने के लिए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मैं गुरु जी से कहती हूँ, मैं बाबा जी से कहती हूँ, कब मैंने उस दिन स्वरूप के सामने बाबा जी से कहती थी कि बाबा जी मैं बोल नहीं पाती ज़्यादा, पर मेरी आँखें जो है ना, मेरे आंसू बोलते हैं। मेरे आंसू बहुत जल्दी बाबा जी के सामने जब मैं प्रार्थना करती हूँ ना, कई बार तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं संगत जी। तो मैं कहती हूँ गुरु जी मैं बोल नहीं पाती, मेरे को शब्द नहीं मिलते, पर मेरी आंखें बोलती हैं। बाबा आपका तो मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना गुरु जी, कम है मेरे भोले बाबा, कम है। बाबा जी की कृपा से हम सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। ये मेरे निरोग काया है, बाबा जी की सब कृपा है, बाबा जी के भोलेनाथ की कृपा है। सब बढ़िया चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है, पहले से सब अच्छा हो रहा है, सारा काम बन रहा है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने हमको शरीर के सभी अंगों से संपूर्ण बना रखा है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर पे छत है, पहनने को कपड़ा है, खाने को अच्छा खाना है, सब सुख सुविधा है। बाबा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी एक दिन मैं बर्तन धोती मैं जिस छन्नी के नीचे एक परात लगाती हूँ, उस परात के अंदर मैंने देखा एक दिन एक मक्खी मरी हुई थी। मैंने अचानक से उठाया टोकरे की छन्नी, तो उस परात के अंदर एक मक्खी मरी हुई थी। मतलब बाबा ये कैसे मर गई। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि बाबा जी, गुरु जी आप हमारा कोई कष्ट काट के ले गए हैं, आपने हमारा कोई कष्ट काट दिया है। फिर मैंने उसको कागज से निकाला और ऊपर छत में जाके गमले में गाड़ दिया। मैंने बाबा जी का शुक्राना भी किया उनके स्वरूप के सामने और माफ़ी भी मांगी कि बाबा आपको हमारे वजह से कितना दर्द तकलीफ सहनी पड़ती है, उसके लिए क्षमा करना। संगत जी बाबा जी क्यों कल मैं दूध का भोग लगा के जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मैंने कटोरी में पलट के
उस गिलास से कटोरी में पलट के वो दूध प्रसाद पिया और कटोरी वैसे ही रख दी कि अभी मैं धोती हूँ। थोड़ी देर में हो सकता है मीठे की वजह से कोई मक्खी उसके अंदर बैठ गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया संगत जी, मैंने 2 मिनट बाद उसे एकदम नलके के नीचे रख दिया तो एकदम से मुझे मक्खी दी। मैंने एकदम से पलट दिया पानी, वो ज़िंदा थी अभी। मैं कह रही ओह! ये तो मेरी गलती से हो गया, ये तो शायद मीठे के चक्कर से बैठी होगी, मैंने अचानक से देखा नहीं। मैंने उसे अखबार के सिंक में से अखबार की मदद से बाहर निकाला और सीढ़ी पे रखा ताकि वो सूख जाए, उड़ जाए और मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, मतलब बाबा जी, वो गलती से शायद बैठी थी, मैंने गलती से वो मीठे के चक्कर में बैठी थी, मैंने गलती से उसमें पानी डाल दिया। बाबा वो भी ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, उसे ठीक कर देना, उसे जीवन दान देना, वो ठीक हो जाए। संगत जी, मैं थोड़ी देर बाद देखा तो वो हिल रही थी, चल रही थी कागज़ पे। मैंने कहा ठीक है, अभी सूख जाएगी तो उड़ जाएगी। मैं अपने काम करने लगी, थोड़ी देर में वो वहाँ से गायब थी। तो बाबा जी ने प्रार्थना सुनी मेरी, बाबा आपका अनंतम शुक्राना, वो मक्खी बच गई, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। वो शायद उड़ गई, वो मुझे दिखी नहीं फिर। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल जी, हम लोग पिछली बार जब आए थे दिवाली पे, तो हम बाबा जी की कृपा से बड़े मंदिर गए थे गुरुजी की कृपा से। तो वहाँ से उन्हें स्वरूप भी मिला था, चरण स्वरूप भी और लॉकेट स्वरूप भी। लॉकेट स्वरूप तो उन्होंने मुझे दे दिया था कि मेरे को चाहिए था मेरे गले में डालने के लिए। और चरण स्वरूप और स्वरूप उन्हें वो बैंगलोर ले जाना था, कह रहे मैं अपने रूम में लगाऊँगा। तो जिस दिन हम ले गुरुजी आए हमारे साथ, तो उस दिन ही उन्होंने फ्रेम करवाया स्वरूप को, चरण स्वरूप को गुरुजी के, और फ्रिज पे रख के वो चले गए किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर। थोड़ी देर में ही दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन वो चरण स्वरूप अपने आप ज़मीन पे गिर गया। मेरे बच्चे कह रहे, "मम्मी हमने कुछ नहीं करा, ये अपने आप गिरा है, हम भी देख रहे थे अपने आप कैसे गिर गया और उसका काँच टूट गया।" और तभी मेरे अंकल जी अपने किसी काम से तभी निकले ही थे। 5 मिनट हुए होंगे या 5 ही मिनट हुए होंगे या उससे भी कम मिनट। तो मुझे लगता था पापा का कोई कष्ट कर दिया है बाबा जी ने। तो मैंने उसे उठा के रख लिया फ्रेम को, और जब शाम को फिर मेरे अंकल जी आए तो उन्होंने गुरुजी की कृपा से उसे नया उसपे नया फ्रेम लगवा दिया काँच, और दुकान वाले ने उसे पूरा पैक करके दिया। कह रहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको अच्छे से पैक कर देता, आपको इतनी दूर ले जाना था। तो सब गुरुजी की कृपा है, बाबा ने कोई कष्ट काटा होगा अंकल जी का। बाबा उसके लिए मेरे अंकल जी की तरफ से आपको कोटि-कोटि नमस्कार, आपको बहुत-बहुत शुक्राना, आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से। संगत जी, बहुत दिन से मेरे बच्चे और मेरी तबीयत काफ़ी, मतलब खाँसी है। मेरी तो इतनी नहीं थी जितना मेरे बेटे की थी। पहले से काफ़ी सुधार है गुरुजी की कृपा से। मैं बाबा जी का जल प्रसाद भी पिला रही हूँ उसे, और अभी मैं कुछ दिन से पहले तो बाबा जी ने मुझे बताया था, वो ठंडा-ठंडा करके बोलता है, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो जल प्रसाद फिर मैंने उसको कल लगाया उसकी छाती पे, गले में बोला लगा कुछ नहीं होता, ठीक नहीं, ठंडा कुछ नहीं होता। और उसके चंदन टीका भी लगाया उसके गले में, छाती में, और गुरुजी से ब्लेस करवा के दवाई भी दे रही हूँ। तो पहले से बच्चे की तरफ के खाँसी में आराम है, मेरे भी है, अभी थोड़ी-सी है, बीच-बीच में उठ रही है, पोल्यूशन भी बहुत है ना संगत जी। तो गुरुजी की कृपा से बच्चे को बहुत आराम है, मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़ा बहुत है वो ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। मैं जानती हूँ बाबा, मैं बेटे की तरफ से, आपके छोटे से बच्चे की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, आपका शुक्राना अदा करती हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अपने बच्चे पे बड़ी कृपा की है, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय मेरे भोलेनाथ शिव शंभू, जय गुरुजी। और बाबा ने कल सुबह ही मुझे जल प्रसाद और चंदन प्रसाद का सत्संग सुनाया था। वो मुझे ही बता रहे थे कि तुम लगाओ, क्योंकि मैंने तो लगाया था परसों। समर्थ बच्चा मेरा नहीं, गुरुजी का बच्चा है, वो लगाने में थोड़ा जल प्रसाद ठंडा लग रहा करा था। तो मैं उसे टीका प्रसाद दी, पर गुरुजी चाह रहे थे कि हम लगाएँ तभी तो आराम पड़ेगा। तो मैंने बोला समर्थ लगा, बच्चे लगा। तो उसको भी लगाया, मैंने भी लगाया, और मैंने एक दिन उससे पहले लगाया था संगत जी। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को जल प्रसाद और टीका प्रसाद लगाने से मेरी खाँसी में बहुत आराम था। तो फिर मैंने दूसरे दिन भी लगाया, तो कल फिर उसको भी लगाया, और बाबा जी उसको जल्दी ठीक करेंगे। हम दोनों को, मेरी तो इतनी नहीं है दिक्कत, उसको ज़्यादा थी। बाबा हम दोनों को ही पूरी तरीके से ठीक करेंगे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, अपने छोटे बेटे समर्थ की तरफ से शुक्राना, और आपकी बेटी मान्या, उसकी तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने उसको बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। उसकी पहले बहुत तबीयत खराब थी, बाबा आपने ही उसे हर मुश्किल से निकाला, उसके लिए शुक्राना। और आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए भी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से भी शुक्राना।
पूरे हम परिवार की तरफ से शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना, हम पे इतना कृपा करने के लिए शुक्राना, हमें अपना जल प्रसाद, अपना चाय प्रसाद, अपना लंगर प्रसाद प्रदान करने का शुक्राना। घर बैठे आपने हमें अमृत दे रखा है, आपके ब्लेस किए हुए लोटे का जल हम रोज़ पीते हैं गुरुजी, वो अमृत है अमृत। आपने हमें अपने हर बच्चे को घर बैठे ही अमृत प्रदान कर रखा है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारी सारी परेशानियाँ, हम दुःख तकलीफ़ दूर करते हैं, हमारी अरदास सुनते हैं, हमारी परेशानी दूर करते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरते हैं। बाबा आपका लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। आप अपने बच्चे, हर बच्चे के सिर्फ पिता नहीं हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, हर रिश्ता आप में है बाबा, हर रिश्ता आप में है, दोस्त, सखा, बंधु सब आप हैं मेरे भोलेनाथ। आपके हर बच्चे के लिए आप सब कुछ है मेरे गुरुजी, आप सब कुछ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैं आपकी कितनी भी बड़ाई करूँ ना, सब कम है मेरे भोलेनाथ। बस ऐसे ही अपना हाथ ज़िंदगी भर हमारे सर पे रखिएगा, हमें अपने चरणों में, अपने शरण में लगाए रखिएगा पूरी ज़िंदगी बाबा, और ज़िंदगी के बाद भी हमारी आत्माओं को आप अपने चरणों में स्थान दीजिएगा बाबा, आपसे प्रार्थना है मेरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने हर बच्चे के सर पे अपना हाथ रखें, सब बच्चे को ब्लेस करें, खूब उनके घर में खुशियाँ भरें, उनकी परेशानियाँ दूर करें। और जो ये हमारा सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी शेयर करते हैं, बाबा जी उनको खूब 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 तरक्की दे, खूब ब्लेस करें, उनके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। जय गुरु जी। अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने प्यारे गुरु जी का सत्संग समाप्त करके अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा आपको, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।